अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कमाल अंसारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्ष से विदर्भ महासचिव हूँ। साथियों, हमारे देश का संविधान कहता है कि भारत सबका है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा की बात आती है तो हमारे देश का कानून या तो कमज़ोर हो जाता है या तो लागू ही नहीं होता। तादाद किसकी कितनी ज़्यादा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि सत्ता किसके हाथ में है। हमारे देश में एससी एसटी एक्ट होते हुए भी दलित, पिछड़ा वर्ग और जो निचले तबके के लोग हैं उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है। कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे झूठे मुकदमों में फंसे पड़े हुए हैं। कई दलित भाइयों की ज़मीनें छीन ली गई है, आदिवासियों की ज़मीनें छीन ली गई हैं और वो बेचारे न्याय की गुहार लगाते फिर रहे हैं, कोर्ट कचहरी करते फिर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह मुसलमान भाइयों का भी यही हाल है, क्योंकि जितने मुसलमान भाई ओबीसी में आते हैं, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हिंदू भाई भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं, लेकिन मुस्लिम भाइयों को दोहरी राजनीति से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ओबीसी होने के साथ साथ उनके साथ जो मुस्लिम का लक़ब लगता है तो उनको एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। और कई ऐसे मुसलमान भाई हैं जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन यूजीसी कानून के तहत एक राहत मिलने वाली थी। जो श्रवणों ने, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने इस कानून को लागू नहीं होने दिया, क्योंकि यूजीसी कानून समानता का अधिकार के तहत वो कानून आया था और उस कानून के तहत कम से कम एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं उनको एक सुरक्षा मिल सकती थी, क्योंकि ये समानता का अधिकार था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका जो नियम था वो नियम ऐसा है कि एजुकेशन में और जो एजुकेशन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वहाँ पर जो कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपने आप को बहुत बड़े तबके के समझते थे और ऊंच नीच भेदभाव करते थे। इसके तहत ये कानून बनाया गया था कि भाई इस कानून के तहत जो ओबीसी, एससी, एसटी के साथ भेदभाव ना हो, समानता का अधिकार हो, लेकिन इस कानून को लागू नहीं होने दिया गया। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि ये कानून बनना बहुत ज़रूरी है। इस कानून के तहत अगर हमारे देश में एकता और समानता का अधिकार मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, इससे हमारा देश तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत।